नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल में फिर से स्वागत है। आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, लड़ाई। श्रेया अपने आप से ही कितना लड़ रही थी, ये तो वो ही जानती है। अब तो जीवन भर संघर्ष ही करना है। पहले लड़ाई में संघर्ष, पढ़ाई में संघर्ष किया, क्या विषय लेने हैं, कौन सा स्कूल चुनना है, स्कूल में भी प्रतिशत में नंबर लाने हैं, पास होने वाले को बाहर वाले क्या घर वाले भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते। उनकी नज़रों में उनके बदले व्यवहार को देखकर ही आदमी अपनी ही नज़रों में गिर जाता है। जैसे तैसे स्कूल का सफ़र तय किया, अब कॉलेज जाने की लड़ाई। कॉलेज में दाखिले के लिए मारामारी, लाइन में घंटों खड़े होना, कभी फार्म भरने जाना, कभी शुल्क जमा करने के लिए बैंक के चक्कर लगाना। इस जीवन में लड़ाई के सिवा है ही क्या। किसी तरह पढ़ाई पूर्ण भी की तो नौकरी के लिए बसों के धक्के खाना, जब थक कर आओ तो माता पिता की नसीहतें। हमने भी अपने जीवन में बहुत पापड़ बेले हैं। जिंदगी आसान नहीं, कहते तो सही हैं, बस सबकी समस्याएं अलग अलग होती हैं। किंतु लगता है अपने जीवन में कोई व्यक्ति ही ऐसा होगा जो समस्याओं से दो चार ना हुआ हो। इतनी लड़ाई लड़ने के पश्चात भी जीवन की लड़ाई समाप्त ही नहीं हुई। सोच रही थी मम्मी से कहूँ या नहीं कहूँ। सोचा था ये मेरी लड़ाई है, मैं ही संभाल लूँगी। किंतु मेरे दफ्तर के बॉस को तो जैसे मुझसे चिढ़ ही हो गई। मेरी एक हर चीज़ में कमियाँ निकालता है। उसने तो जैसे सोचा हुआ है कब दिन निकले और कब मैं अपने दफ्तर जाकर उस लड़की में कमियाँ गिनाऊं। माता पिता खुश थे, बेटी पढ़कर अपनी नौकरी पर लग गई, किंतु माँ तो माँ होती है। श्रेया की माँ ने महसूस किया, बेटी जैसे पहले खिली खिली सी और खुश रहती थी, अपने भाई से भी लड़ती झगड़ती रहती थी, अब तो जैसे बिल्कुल शांत हो गई है। बेटी के बदले व्यवहार को देखकर कुसुम जी ने उससे पूछा, बेटा किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है, सब ठीक है? हाँ मम्मी, कोई थोड़ी नई जगह है, वातावरण में ढलने में थोड़ा समय तो लगेगा, काम भी ज़्यादा है, कहकर वो चुप हो गई। बेटी इस तरह शांत रहे, गुमसुम सी रहे, ये बात कुसुम को पसंद नहीं आ रही थी। उसने बचपन से लेकर अपनी बेटी को देखा है, उसके व्यवहार को जानती और समझती है। उसकी अपने भाई से दिन में एक बार भी लड़ाई ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो उसे चिढ़ाता था और वो चिढ़कर उसके पीछे भागती थी। ये बच्चों की लड़ाई भी उन दोनों पति पत्नी को सुकून का एहसास देती थी। माना कि अब वो बच्चे भी नहीं रहे, किंतु इतने बड़े भी नहीं कि चेहरे पर गंभीरता का चोला ओढ़ लें। आपस में बातचीत भी ना करें। बच्चों की ये चोलबाजी थी उनके लिए टॉनिक का कार्य करती थी। आज रविवार की छुट्टी है, श्रेया आओ तुम्हारे सर में तेल डाल दूं। कुसुम ने श्रेया को पुकारा। नहीं मम्मी, अभी मूड नहीं है, अंदर से आवाज आई। भला ये भी क्या बात हुई, तेल मैं डालूंगी, डलवाना तुझे है, वो भी नहीं हो रहा। तभी प्रमोद दौड़ता हुआ आया और बोला, मम्मी ये तो नौकरी वाली ऑफिस वाली हो गई है, पार लड़ जाएंगी। अब इन्हें आपके हाथों की तेल मालिश कहाँ भाएगी, आप मेरे सर में मालिश कर दो, ये तो बॉस की चमची है। प्रमोद की बातें सुनकर श्रेया को क्रोध आया और बाहर आई। बोली, तूने मुझे बॉस की चमची क्यों कहा? आप हो बॉस की चमची, अब ना ही खेलती हो, ना ही किसी चीज़ में दिलचस्पी लेती हो, अब तो आप में लड़ने की ताकत भी नहीं रही, कहकर वो उठकर भागा। तभी कुसुम ने बेटी का हाथ पकड़ लिया और अपने करीब खींच लिया, उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, वो ठीक ही तो कह रहा है, तू कितना बदल गई है। मैंने तुझसे कितनी बार पूछा, किंतु तूने मुझे कुछ भी बताना उचित न समझा। कहते हुए उसका चेहरा उठाया और पूछा, मेरी बच्ची अपनी माँ को भी नहीं बताएगी? इतना कहते ही वो भावुक उठी। बोली, मम्मी मेरा बॉस मेरे साथ पहले तो अश्लील हरकतें करने लगा, किंतु जब मैंने उसे डपट दिया कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, आपकी समझदारी इसी में है कि जिस कार्य के लिए हमें यहाँ रखा गया है वही करें। ये तो तूने ठीक किया, मैं होती तो उसे उसके इस व्यवहार के लिए दो तमाचे जड़ देती। तमाचे तो मैं भी मार सकती थी, किंतु नौकरी का सवाल था। मेरे कहने पर उसने अश्लील हरकतें तो नहीं की,
किंतु अब वो मुझसे चिढ़ गया है। मैं कैसा भी काम कर लूँ, मेरे हर काम में कमियां निकालता है और कभी कभी स्टाफ के सामने बेइज्जती भी कर देता है। श्रेया की बात सुनकर कुसुम बोली, तू तो मेरी बहादुर लड़की है। तेरे कार्य में यदि कोई कमी हो तो उसे ठीक करना। जब इतनी लड़ाई लड़ी है तो आगे भी साहस से कार्य करना। यदि फिर भी वो तंग करता है तो उसे ठीक भी कर देना। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? नौकरी करती है, कोई उसकी गुलाम नहीं है। कायदे की बात करे तो ठीक, नहीं तो उसे आईना दिखा देना। जिंदगी में ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयों से घबराना नहीं चाहिए। इन लड़ाइयों को लड़ना, उनसे सीखना और उन्हें जीतना ही जिंदगी है। माँ के इस तरह मनोबल बढ़ाने से श्रेया में जो आत्मविश्वास डगमगाने लगा था वह अब और मजबूत हो गया। उसने मन ही मन निश्चय किया, अपनी लड़ाई लड़ेगी भी और जीतेगी भी। धन्यवाद। आपको यदि ये मेरी कहानी पसंद आती है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।